गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो लेसन प्लान करने जा रहे हैं, लेसन प्लान का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर पे आज कैसे लेसन प्लान आपको बनाना है, इसे ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा लेसन प्लान नंबर 19 है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक पावर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सब टॉपिक्स में फार्मूला और न्यूमेरिकल, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। जनरल ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा बाकी टॉपिक के जैसा ही। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर, अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, नो द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पावर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर रिलेटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इसकी। टीचिंग मेथड आपका सेम रहेगा, टीचिंग एड आपका सेम रहेगा। प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो आप इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस या ओम्स लॉ को जानना ज़रूरी है स्टूडेंट को। तो ये सारे टॉपिक हम लोग प्रीवियस लेसन प्लान में कवर कर चुके हैं। अब बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आप सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ, बच्चे जवाब देंगे V = IR। अ बैटरी और अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ, बैटरी और सेल किस चीज़ का सोर्स है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द बैटरी और सेल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और फिर जब आप पूछेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। तब आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आज का टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कवर करने जा रहे हैं। फिर आप प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन की बात करें अगर, तो सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, कंसिडर अ करंट I फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी V and let T be the time period during which a charge Q flow across. The work done in moving the charge Q through a potential difference V is VQ. Therefore, the source must supply energy equal to VQ in time t. Hence, the power input to the circuit by the source is P equal to V into Q by T, जो कि V into I होता है। तो पावर का फॉर्मूला मिल गया हमें, P equal to VI, where P is the electric power, V is the potential difference and I is the electric current. बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं टॉपिक को समझने की, और इससे रिलेटेड आप एक सर्किट ब्लैक बोर्ड में बना के दिखा देंगे। फिगर का नाम क्या है, अ स्टेडी करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें यहाँ एक बैटरी लगाए हैं आपने, की लगाया है, करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, ये I करंट है आपका। यहाँ आपने एक वोल्ट मीटर लगाया, यहाँ आपने एक रेजिस्टेंस या फिर एक बल्ब लगा दिया, और फिर यह आगे एमीटर से होता हुआ वापस नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक पावर का सर्किट है जो आपको ब्लैक बोर्ड में एक्टिविटी के रूप में शो करना है। डेफिनेशन की बात करें अगर, कि डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर की, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर, दिस इज़ ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। पावर P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²R कैसे हो गया, देखिए P इक्वल टू VI होता है, हम जानते हैं। और हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि V जो है वो IR होता है। तो अगर V के जगह हम लोग IR पुट कर दें, और एक I यहाँ पे पहले से था, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I²R, जो कि ये इक्वेशन है। अगर हम लोग I के जगह, अब अगर मान लीजिए इसको अगर हटा देते हैं, रुकिए, अगर इसको हटा देते हैं, हाँ, तो अगर हम लोग इस बार I के जगह पुट करें, V रहने दें, और I के जगह अगर हम लोग पुट करना चाहें, तो यहाँ से I क्या निकल जाएगा हम लोग का, I निकलेगा V/R। और ये V/R जब आप यहाँ पुट कर देंगे I के जगह, तो ये बन जाएगा V²/R। और यही है हमारा थर्ड इक्वेशन। तो सारे इक्वेशन इसी से निकलते हैं। तो P को VI भी लिखा जा सकता है, P को I²R भी लिखा जा सकता है, P को ही V²/R भी लिखा जा सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वॉट है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। और बाकी इससे भी निकल सकता है, जैसे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है V, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर।
तो हम लिख सकते हैं कि 1 वाट इक्वल टू 1 VA, ये भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर. इट इज़ द पावर कंज्यूम बाय द डिवाइस दैट कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. तो ये इसको आगे रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलता है, अगर हम लोग वाट को किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर दें तो ये निकल के आ जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड. और वाट सेकेंड कुछ नहीं है, जूल है, इसलिए ये भी एक यूनिट निकल के आता है. 1 किलो वाट आवर इज़ 3.6 10⁶ जूल. और किलो वाट आवर में हम लोगों ने क्यों कन्वर्ट किया, तो आपके घर में जो भी मीटर में रीडिंग आती है वो किलो वाट आवर में ही आता है, क्योंकि 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट भी बोला जाता है. और 1 यूनिट आप लोग यूनिट में ही तो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे आप देख पाते हैं. तो यहाँ से ही आपको पता चलता है कि कितना कंजम्पशन आपने पावर का किया है. नोट डाउन कर रहे हैं बच्चे, और यही चीज़ आप ब्लैक बोर्ड में भी शो कर देंगे. अगर डेफिनेशन हो गया तो इसके बाद हम लोग 2 न्यूमेरिकल्स इसमें करने वाले हैं. न्यूमेरिकल नंबर 1 देख लेते हैं. An electric bulb is connected to 20 volt generator. The current is 0.5 ampere and what is the power of the bulb? तो P इक्वल टू वी आई किए, V के जगह V पुट किए, I के जगह I, और हमारा निकल के आ गया 110 जूल सेकेंड या 110 वाट. और बच्चे क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं. न्यूमेरिकल नंबर 2 देख लीजिए. An electric refrigerator rated 400 watt operated 8 hour per day, and what is the cost of the energy to operate it for 30 day at 3 rupees per kilometer hour? तो टोटल एनर्जी कंज्यूम जो रेफ्रिजरेटर 30 दिन में कर रहे हैं वो क्या है, 400 वाट का पावर, 8 घंटा पर दिन, इसलिए दोनों इंटू किया गया है. और टोटल ऐसा 30 दिन तक होगा तो इंटू 30 भी किया गया, निकल के आ गया 96 किलो वाट आवर. अब आपको बताया गया कि हर एक किलोवाट आवर पर किलोवाट आवर में आप 3 रुपया आपको लग रहा है. तो 96 किलोवाट आवर में कितना लगेगा, 96 किलोवाट आवर इंटू 3, 228 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एंड ऑफ द 30 डेज़, 30 दिन के बाद. इसी तरह आपका कैलकुलेट होता है मंथली जो आपका यूज़ हो रहा है घर के अंदर, वो भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से. और बच्चे क्या कर रहे हैं, वो टॉपिक को समझने की, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं. बात करें अगर रिकैपिचुलेशंस की, तो व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट एंड द इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर. ये दोनों, ये क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये आप बनाने की एक बार कोशिश भी कीजिएगा, देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं. होम असाइनमेंट की बात करें तो कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट. 6 volt battery in series of 1 and 2 ohm resistor and 2 volt battery in parallel with 12 volt and 2 ohm resistor, 12 ohm and 2 ohm resistor, and which uses more energy, 250 watt TV set in 1 hour और 1200 watt toaster in 10 minute. ये हो गया होम असाइनमेंट. उसके बाद आप लेफ़्ट साइड में साइन ऑफ सुपरवाइज़र और प्रिंसिपल के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, और राइट साइड में साइन ऑफ द पीपल टीचर में अपना साइन कर दीजिएगा. तो इसी के साथ आपका आज का लेसन प्लान भी ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत.